अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, क्या खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हमने साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, उसका लास्ट टॉपिक करते हैं जो कि है ब्लड। ठीक है, ब्लड किसे कहते हैं? खून को। पीछे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरह जो है ना वो सर्कुलेट करता है, वो किस तरह लंग्स तक जाता है, वहाँ से कैसे जो है ना वो हमारे लंग्स को जो है ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो हमारी बॉडी से किस तरह रिमूव होती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ब्लड की कंपोजिशन पढ़नी है कि ब्लड जो है ना वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ब्लड सेल्स कितनी है, उनकी कितनी टाइप्स हैं, और उन सब की जो है ना वो डिटेल हमने इस टॉपिक में पढ़नी है। तो ब्लड की अगर हम कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन कि ब्लड में जो है ना वो क्या क्या चीज़ें जो है ना वो होंगी, तो ब्लड में जो है ना वो होता है हमारे पास 55% जो है ना वो प्लाज्मा। आवर ब्लड इज 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड सेल्स। ठीक है, हमारे ब्लड में होते हैं 55% प्लाज्मा जो है ना इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और 45% जो है ना वो ब्लड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम प्लाज्मा की बात करेंगे, प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा में जो है ना वो 92% जो है ना वो वाटर होता है। कितने परसेंट वाटर होता है? 92%। ठीक है, 92% जो है ना वो वाटर है। और अगर प्लाज्मा में जो है ना वो फिब्रिनोजिन ना हो, फिब्रिनोजिन कहते हैं एक प्रोटीन होता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। अगर फिब्रिनोजिन ना हो ब्लड में, प्लाज्मा में, और दूसरा इसके अलावा जो है ना वो ब्लड सेल्स ना हो, तो प्लाज्मा को हम कहेंगे सीरम। क्या कहेंगे? सीरम। सीरम। ठीक है, प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजिन एंड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सीरम। आगे हम टाइप्स की बात कर लेते हैं ब्लड सेल्स के। ब्लड सेल्स की जो है ना वो कितनी टाइप्स हैं, तो ब्लड सेल्स की जो है ना वो 3 टाइप्स होती हैं। एक है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, सेकंड है वाइट ब्लड सेल्स, और थर्ड है हमारे पास प्लेटलेट्स। जो रेड ब्लड सेल्स है ना इसकी शॉर्ट फॉर्म है RBCS। ठीक है, R से रेड, B से ब्लड, और C और S जो है ना ये सेल्स का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह जो वाइट ब्लड सेल्स है ना उनको भी VBSC जो है ना वो कहते हैं। ठीक है, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। अब हम देखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स है ना वो क्या होती हैं, डिटेल देखते हैं इसमें। रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल्स है हमारे, उनकी अगर शेप की बात की जाए तो वो डिस्क शेप में होते हैं। किस शेप में होते हैं? डिस्क शेप। डिस्क शेप में होते हैं, और ना थोड़ी जो उनकी साइड्स है ना वो कनकेव होती हैं। उसकी साइड क्या होगी? कनकेव। कनकेव शेप इस तरह की शेप को कहते हैं कि वो साइड से थोड़ी सी मुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, मतलब कर्व सा बना होता है इस तरह, और यहाँ से थोड़ा सा ये कर्व जो होता है इसको हम कहते हैं कि ये कनकेव शेप है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना हमारा रेड ब्लड सेल्स में ना एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या नाम है ये? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। ये वाला जो प्रोटीन है ना ये एक पिगमेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में, और इसी वजह से जो है ना इस प्रोटीन की वजह से रेड ब्लड सेल्स का जो कलर है वो क्या होता है? रेड होता है, क्योंकि ये एक रेड कलर्ड प्रोटीन है, रेड कलर्ड प्रोटीन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो रेड ब्लड सेल्स है उनका कलर रेड क्यों होता है, तो आपने कहना है कि उसमें रेड कलर्ड प्रोटीन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इस वजह से उनका कलर रेड होता है। अब जो हीमोग्लोबिन है, हमने पढ़ा था ना कि हमारे जो ब्लड है जब वो बॉडी में सर्कुलेट करता है तो ऑक्सीजन जो है ना वो पहुंचती है बॉडी के हर सेल में। तो जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, वही जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जो है ना वो लंग्स से ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है वो भी पूरी बॉडी से हीमोग्लोबिन ने ही कलेक्ट करके लंग्स तक पहुंचानी होती है, और फिर लंग्स से जो है ना जब हम अपनी सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर जो है ना वो निकल जाती है। क्लियर है? ठीक है, कौन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कैरी कर रहा होता है? ठीक है, हीमोग्लोबिन वर्ड है।
अब जो है ना इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ साइकिल है ना वो होता है 120 दिन, ठीक है, 120 डेज। इसके बाद जो है वो रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो खत्म हो जाते हैं और नए जो रेड ब्लड सेल्स है ना वो बॉडी में बन जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? रेड ब्लड सेल्स की समझ आ गई है? चलिए अब हम देख लेते हैं आगे से जो दूसरी टाइप थी हमारे पास ब्लड सेल्स की, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, हमने पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, उसकी वजह से उसका कलर जो है ना वो रेड होता है। लेकिन जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई भी कलर नहीं होता। और क्यों कोई भी कलर नहीं होता? क्योंकि दे हैव नो कलर्ड पिगमेंट। कलर्ड पिगमेंट कि उसके अंदर कोई भी ऐसा पिगमेंट या प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता जिसका कोई कलर हो। इस वजह से जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या होते हैं? कलरलेस जो है ना वो। काम क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का? कि इनका काम है कि ये फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, हमें कोई डिजीज हो गया है, तो उसके खिलाफ जो है ना वो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना वो लड़ रही होती हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स की बात की जाए तो इसकी जो है ना वो 5 टाइप्स होती हैं हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स की। कितनी टाइप्स होती हैं? 5 टाइप्स। और हर टाइप का जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर डिफरेंट। 5 टाइप्स हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की और हर टाइप का स्ट्रक्चर और फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है। इनकी अगर साइज की बात की जाए तो साइज जो है ना लार्जर होता है, साइज इज लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स। मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ RBCS, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स है उनका साइज छोटा होता है और जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनका साइज रेड ब्लड सेल से बड़ा होता है, ठीक है। और इनका जो मेन काम है वो यही है कि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है। क्या काम होता है कि डिजीज कोई भी बीमारी हमें हो जाती है तो उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी हिफाजत जो है ना वो करती है। लास्ट हमने उसकी टाइप पढ़ी है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स अब ये क्या आते हैं? ये जो है ना वो कंप्लीट सेल नहीं होते, ठीक है। प्लेटलेट्स जो है ना वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं। और किसके टुकड़े होते हैं? साइटोप्लाज्म के। हमारे सेल में हमने पढ़ा था ना साइटोप्लाज्म होता है, या तो कि उसके जो है ना वो कहने के पार्ट्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स आर नॉट कंप्लीट सेल्स, कंप्लीट सेल्स। और अगर कंप्लीट सेल्स नहीं है तो ये क्या हैं? ये फ्रेगमेंट्स हैं। और फ्रेगमेंट्स किसके हैं? साइटोप्लाज्म के। फ्रेगमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है इसको इनक्लोज किया जाता है एक मेम्ब्रेन में, इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर है? Yes. अब अगर हम इसकी बात करें प्लेटलेट्स का कि इसका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉट का मतलब होता है जम जाना, कि जहाँ पे कहीं पे खून के जमने की जरूरत हो। जैसे आपने देखा होगा अगर हमें कहीं पे कोई इंजरी हो गया, कोई चोट लगी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे प्लेटलेट्स है ना वो ब्रेक हो जाते हैं। जब वो अब जो प्लेटलेट्स है ना वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब आपने देखा है कि जब हमें किसी जगह पे कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पे जो हमारा प्लेटलेट्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। जब वो ब्रेक होते हैं तो उनके अंदर से केमिकल निकलते हैं। वो केमिकल जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्ट करेगा और वहाँ पे ना एक वेब बना देगा, कोई जार टाइप बना देगा। अब वो जो वेब होता है वो क्या करता है कि रेड ब्लड सेल्स को हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलने देता। और वो जो रेड ब्लड सेल्स को उन्होंने ट्रैप कर दिया था उस वेब ने तो होता क्या है कि वहाँ पे कोई स्कैब बन जाता है। आपने देखा होगा जहाँ पे चोट लग गया कुछ 1-2 दिन के बाद वहाँ पे सहज सी जो है ना वो लेयर बन जाती है एक, ठीक है। तो वो सारा काम कौन कर रहा है?
प्लेटलेट्स कर देते हैं। और क्यों करते हैं कि अगर हमें कहीं पे ऐसी ज़रूरत हो, ऐसा कोई काम हो जाए कि हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा जो है ना वो ब्लड बाहर निकल रहा हो, तो वहाँ पे वो ब्लड क्लॉट जो है ना वो बना देता है ताकि बॉडी के अंदर से जो रेड ब्लड सेल्स है वो बाकी ना निकल सके। क्लियर है? Yes. और ये हेल्प करता है स्टॉप ब्लीडिंग। अगर कहीं पे हमें ब्लीडिंग हो रही है तो उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, यहाँ तक प्लेटलेट्स का हमारा तीनों टाइप जो है ना वो ब्लड सेल्स के हमने पढ़ लिया। अगर यहाँ तक आपने कुछ पूछना है ना तो वो पूछ लीजिए। अच्छा, प्लेटलेट्स हमने कहा है कि ये कंप्लीट सेल नहीं होते। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स वो कंप्लीट सेल होते हैं, लेकिन ये जो थर्ड वाली टाइप है रेड ब्लड सेल्स की वो कंप्लीट सेल्स नहीं होते। और वो होता क्या है कि फ्रेगमेंट्स कहते हैं टुकड़े। ठीक है, किसके टुकड़े होते हैं? जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ना उसके टुकड़े होते हैं। और उनको इनक्लोज मीन्स कि किसी एक लेयर के अंदर जो है वो रख दिया जाता है, और उस लेयर को हम क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के जो टुकड़े होते हैं उसको अगर हम एक मेम्ब्रेन में डाल दें, किसी में बंद कर दें, इनक्लोज कर दें, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लेटलेट्स कहेंगे। और इनका काम क्या था? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और अगर कहीं पे ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उसको स्टॉप करवाते हैं। समझ आ रही है? नेक्स्ट हमने जो है ना वो उसके डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। बेसिकली इसके जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन आपकी बुक पे जो है ना वो सिर्फ 2 डिसऑर्डर जो है ना वो शो किए गए हैं। उसमें से एक हमारे पास है हार्ट अटैक और दूसरा है हाइपरटेंशन। डिसऑर्डर्स ये सेकंड टॉपिक है हमारा, और लास्ट वीक इस ब्लड का सेकंड टॉपिक और वैसे लास्ट डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दो डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। पहला है हमारा हार्ट अटैक। अब जो है ना वो हार्ट अटैक होता कैसे है? हमारे जो हार्ट होता है उसके ना कुछ मसल्स होते हैं जहाँ तक खून जो है ना वो प्रॉपरली नहीं पहुँच रहा होता, और जब वहाँ तक ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होगी तो वो जो मसल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, वो अपना काम करना छोड़ देती हैं। और जब वो अपना काम करना छोड़ेंगे तो हम कहते हैं कि वहाँ में उस पर्सन को जो है ना वो क्या हो सकता है? हार्ट अटैक जो है ना वो हो सकता है। तो होगा क्या? ये होता है डेथ ऑफ हार्ट मसल्स। दिल के जो कुछ मसल्स हैं वो अपना काम करना छोड़ देंगे, हम कहेंगे कि उनकी क्या होती है? डेथ होती है। और वो होती क्यों है? ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। समझ आइए? जो दिल के कुछ मसल्स हैं वो अपना काम करना छोड़ देंगे। और क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है। इसके अलावा हमारे दिल में एक आर्टरी होती है जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम है ये? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी। अब ये जो है ना ये कहने के मेन आर्टरी होती है दिल के अंदर। अब ऐसा होता है कि इस आर्टरी में जो है ना वो ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज मीन्स कि वहाँ पे कोई ब्लड का क्लॉट बन जाता है। जब वहाँ पे ब्लड का क्लॉट बनेगा तो जो ब्लड है वो उस आर्टरी में जो है वो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर सकेगा, और इस सूरत में जो है ना हम कहते हैं कि हमें हार्ट अटैक हो गया है। इसके सिम्टम्स की अगर बात करें, सिम्टम्स कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो है ना वो हमें हार्ट अटैक जो है ना वो हुआ है या फिर उसके चांसेस है होने के जो है ना वो चांसेस है। तो इसके सिम्टम्स में हमारे पास आएगा कि हमें डिस्कम्फर्ट फील होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, या फिर जो है ना वो हमें चेस्ट के सेंटर में जो है ना वो पेन होगी, पेन इन द सेंटर ऑफ चेस्ट। और ये जो हमें सीने के दरमियान में दर्द होगी ना, ये दर्द हमारे पीछे नेक में, हमारे जॉज में, शोल्डर में, आर्म्स में जो है ना सारी हर जगह जो है ना वो स्प्रेड कर जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो है ना सिम्टम्स हैं। किसके सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स कहते हैं कि निशानात हैं। ठीक है, कि किसी चीज़ के हमें जो है ना वो कुछ निशानात जो है ना वो मिल रही हैं, कुछ क्लूज जो है वो मिल रही हैं। इसके अलावा जो है ना हमें जो है वो हमारी इंक्रीज हो सकती है हार्ट बीट।
इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट। ये भी जो है ना वो इसके सिम्टम्स है। आगे जो है ना बुक पे उन्होंने बताए हुए हैं कि हम उसका जो है ना वो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा मे भी कि जो है ना अगर हार्ट अटैक हो जाए या फिर कभी ऐसा होता है कि दिल के कुछ वाल्व बंद हो जाते हैं तो वहाँ पे ना उस पर्सन का बाईपास करवाया जाता है और उस बाईपास को कहते हैं कोरोनरी बाईपास। क्या कहते हैं? कोरोनरी बाईपास। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ उसका ट्रीटमेंट। क्या करवाया जाता है? कोरोनरी बाईपास। कोरोनरी बाईपास। अब इस बाईपास में क्या होता है कि कुछ इस तरह के सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है कि उस कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज हुई थी, जो खून जम गया हुआ था, किसी तरीके उस ब्लॉकेज को, उस खून जो जमा हुआ था उसको रिमूव करवाया जाता है। जब वो ब्लॉकेज वहाँ से खत्म हो जाएगी, ब्लड जो है वो प्रॉपरली उसके अंदर से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो जो है वो हमारा कह लें कि ट्रीटमेंट हो गया, इलाज जो है ना वो इस तरह इस डिजीज का जो है ना वो इलाज किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? हमारा जो है ना वो सेकंड इसका डिसऑर्डर था हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को, ठीक है। अब जो हमारा हार्ट जो है ना वो ब्लड को पंप कर रहा होता है और वो जब ब्लड को पंप करता है तो वो पूरी बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। तो जब ब्लड जो है वो पंप हो रहा होता है तो उसको कुछ प्रेशर जो है ना वो चाहिए होता है। जो हमारा दिल है वो कोई प्रेशर अप्लाई करता है जिसकी वजह से जो है वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। अब वो जो प्रेशर है वो अगर एक खास लिमिट तक होगा तो सूटेबल है, ठीक है। मीन्स के उसको कुछ ना कुछ प्रेशर तो चाहिए होता है, लेकिन जब वो एक लिमिट क्रॉस करता है तो वो जो लिमिट जब क्रॉस होगी तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसकी अगर हम बात करें पहले लिख लें, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। और इसकी भी ना एक लिमिट होती है कि कितनी लिमिट के बाद जो है ना वो हम कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन होगा। तो इसकी लिमिट होती है 140/90। इस लिमिट से जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये हाइपरटेंशन का एक सेकंड नाम भी है साइलेंट किलर, ठीक है। ये एक खतरनाक बीमारी है। इसके वैसे कुछ जो है ना वो मेन सिम्टम्स भी होते हैं कि इतनी जल्दी हमें नहीं पता चलता, मतलब इसलिए कहते हैं कि जो अपना ब्लड प्रेशर है वो आप चेक भी कर दे रहे। मीन्स के अगर आपने 6 माह साल बाद जो है ना अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे कि आप वो एक लिमिट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको साइलेंट किलर इसलिए कहा गया है कि ये जो है ना साइलेंटली जो है वो काम करता है, इसकी वजह से हमारे दिल जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकता। तो इस तरह के जो है ना वो डिजीज हमें हो सकते हैं। और ये होता ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिनमें ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी कहते हैं मोटापा, ठीक है। जो ज़्यादा लोग मोटे होंगे और या फिर जो लोग जो है ना वो एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, लैक ऑफ एक्सरसाइज। और इसका अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि आप जैसे हमने पढ़ा ना लैक ऑफ एक्सरसाइज के जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, तो अगर हम एक्सरसाइज करें, प्रॉपर एक्सरसाइज हो, या फिर अगर हम इसकी कोई मेडिकेशन वगैरह लें, ठीक है, मेडिसिन लें किसी अपने डॉक्टर से, फिजिशियंस वगैरह से, तो जो है ना वो इस तरह हम इसका हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। समझ आ गई है? यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो गया है। अब आप लोग देख लें, अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है इस चैप्टर में तो मुझसे पूछिए, वरना फिर मैं आपसे जो है ना वो क्वेश्चन करूँगी, आपको क्या समझ आएगी। नहीं पूछना किसी ने भी पूछना। चलो फिर मुझे बताएं, कंपोजिशन की अगर बात करें ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो प्रेजेंट है। जिसको आता होगा वो हैंड रेज करें। अरीना 55% कार्बन एंड 45% प्रेशर। ठीक है, वेरी गुड। प्लाज्मा को हम सीरम कब कहते हैं? अगर प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन और ब्लड सेल ना हो तो सीरम कहते हैं। कितनी टाइप्स हैं हमने पढ़ी है ब्लड सेल्स की? तुशिबा कितनी टाइप्स हैं? कौन कौन सी? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ठीक है, वेरी गुड। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका कलर रेड क्यों होता है? बढ़ी रेड ब्लड सेल में प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं और इसकी वजह से जो रेड ब्लड होता है इसकी वजह से इसका कलर रेड है। और वाइट ब्लड सेल्स का कलर कौन सा होता है? ये इनमें कोई कलर डिपेंड नहीं होता, इस वजह से ये कलर ऐसा। ठीक है, वेरी गुड। सिटम
ये जो मैंने रीडिंग करवाई है ना, ये आपने अच्छे से जो है वो देख के आनी है, और फिर कल जो है ना वो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।